बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कामदा एकादशी व्रत महत्तम कथा। चैत्र मासे सुवे शुक्ल पक्षे एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्षी की एकादशी का नाम, व्रत विधि और विधान विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। श्री कृष्ण जी भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, एक समय राजा दिलीप ने भी गुरु वशिष्ठ जी से यही प्रश्न किया था। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्षी की एकादशी का नाम कामदा है। जिस प्रकार अग्नि में सूखे काठ को जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार इस कामदा एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। और अब मैं तुम्हें इसका मातम सुनाता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक आप श्रवण करना। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। उस नगर में राजा पुंडरीक राज्य करता था। वहाँ पर अनेक गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थी। उस नगर में ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष रहते थे, जो अंतत धनवान प्रतिष्ठितवान थे। उन दोनों में इतना घनिष्ठ प्रेम था कि अलग हो जाने पर अंतत व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है कि राजा पुंडरीक अनेक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर ललित नाम का गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रहा था, किंतु उस समय वहाँ पर उसकी स्त्री ललिता नहीं थी, जिसके कारण वह ललित गंधर्व उसकी स्मृति में मग्न हो रहा था। इसी ध्यान वेश में उसे अपना गाने का स्वर भूल गया, अशुद्ध गाना गाने लगा। जब शिकायत नागराज करकोट ने राजा पुंडरीक से कर दी, तो जिसके कारण राजा को क्रोध आया और उसने ललित को श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू मेरे समक्ष गाते हुए भी अपनी प्रियतम का स्मृति विभोर हो रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मांस भक्षी और नर भक्षी राक्षस हो जा। तूने ये महापाप किया है, अतः तू अपने कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित, जो गंधर्व रूपवान था, उसी समय राक्षस हो गया। ललित राक्षस हो जाने पर बहुत दुखी हुआ। अनेकों दुखों को उठाता हुआ वह अपने कर्म के फल को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को अपने प्रियतम की दशा की जानकारी हुई, तो वह भी बहुत दुखी हुई। हर समय वह अपने पति का उद्धार करने का उपाय खोजने लगी। इधर वह ललित राक्षस होने के कारण घोर वनों में जाकर के अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उस समय उसकी स्त्री ललिता पीछे पीछे जाती और उसके साथ हाल को देख करके अंतत दुखित हो विलाप करती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे चलती हुई विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची। उस स्थान पर श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम था। ऋषि को देख करके ललिता हाथ जोड़ करके मुनि को प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ पर किस कारण से आई हो, तथा तुम पर ऐसी क्या विपत्ति है? तब ललिता ने कहा, हे मुनि, मेरा पति राजा के श्राप से राक्षस हो गया है, जिसके कारण मैं महान दुखी हूँ। कृपा करके मेरे पति के राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने का कोई सरल उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, श्रृंगी ऋषि जी ने कहा कि हे देव कन्या, सुनो, अभी चैत्र माह के शुक्ल पक्षी की एकादशी है, जिससे कामदा एकादशी हम सभी जानते हैं। उसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तू उसे व्रत को करके उसका पुण्य अपने पति के प्रति संकल्प कर देगी, तो तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र माह के शुक्ल पक्षी की कामदा एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सन्मुख भगवान से प्रार्थना करती हुई
उस व्रत का फल अपने पति देवता को संकल्प के द्वारा समर्पित करवाया। संकल्प करते ही पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार ललिता द्वारा कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके पति ललिता की राक्षस योनि छूट गई। तब वह अनेक सुंदर वस्त्रभूषणों से अलंकृत होकर के अपनी प्रियसी ललिता के साथ आनंद से विहार करने लगा। श्री कामदा एकादशी के प्रभाव से वे दोनों पहले से भी अधिक सुंदर हो गए। पुष्पक विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य राक्षस योनि और ब्रह्म हत्या आदि महा पापों से निवृत्ति होती है। समस्त भयंकर पापों से भी प्राणी छूट जाता है। जो प्रेम से एकादशी का व्रत करता है, इसमें हमें अर्थात जो व्रत का पारायण करते हैं उसमें लोगों का सगार लिया जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।